हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर, इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसमें हम थ्योरी क्वेश्चंस को पहले कवर कर चुके हैं, समझ गए कि थ्योरी क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशंस की, और कुछ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखे गए एनसीईआरटी बेस्ड के। पर आज हम पढ़ेंगे डीके गोयल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11 वो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें बताया गया है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। तो जो पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब संदीप एक पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से एक अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो करने का मेथड है वो बता देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से की जाती है। तो देखो उसका एक मेथड है, एसेट्स, हो सकता है आपको पता भी हो कुछ बच्चों को इसमें से, इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कैसे सॉल्व करना आपको ये देखते हैं हम। इसमें क्या होना चाहिए, जो एसेट्स का जो अभी अमाउंट निकल के आएगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों के। मतलब जो एसेट्स का जो अमाउंट निकल के आ रहा है, जितना भी हमारा बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स निकल के आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ठीक है, इतना समझ के हो गया। तो ये है मेन मेथड। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कैसे है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट मेरे साथ आप भी तैयार कर लीजिए। तो पहले आपका रहेगा सीरियल नंबर, उसके बाद आपका रहेगा एसेट्स का रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो आपका यहाँ पर रहेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो पहले आपको लायबिलिटी कर दीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप कैपिटल कर दीजिएगा। ठीक है, इतना समझ गया। फॉर्मेट हमारा इस फॉर्म में रहेगा, सीरियल नंबर, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हम पहले हमारा ट्रांजैक्शन किया था, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप एक पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितनी कैपिटल से, 1 लाख रुपए से। तो कैसे करोगे आप, देखो उसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो संदीप है, मैं एग्जांपल आपको समझाते, एग्जांपल के साथ आपको समझाते रहो। एक संदीप है, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो संदीप है वो क्या कर रहे हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां, बिजनेस के अंदर। ठीक, कितने रुपए दे रहे हैं वो बिजनेस को, 1 लाख रुपए। जब संदीप है, ये संदीप है, ठीक है, ये देख लेना, ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस में अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए से। तो बिजनेस के पास क्या हो रहा है, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है ये पैसा। जो अमाउंट है वो, ये क्या है बिजनेस के लिए, ये क्या है अमाउंट, ये है कैपिटल। बिजनेस के लिए कैपिटल है, पर आप इस फॉर्म में रही है, कैश के फॉर्म में, मतलब कैश के जरिए आ रही है, कैश ही तो दे रहे हैं वहां पे ये। तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा प्लस कैपिटल भी इंक्रीज होगा। मतलब समझिए मेरे कहने का मतलब बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है, जो संदीप है वो बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश के फॉर्म में कर रहा है, तो 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश भी बढ़ेगा हमारा और प्लस में कैपिटल भी बढ़ जाएगी हमारी। ये और कुछ नहीं है ज्यादातर। तो चलिए इसकी इक्वेशन कर लेते हैं, हम कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आप कैश का वो बना लीजिए, क्यों कैश आ रहा है सबसे पहले, कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख लिख लीजिए यहाँ पे प्लस में। ठीक है, प्लस के 1 लाख रुपए बढ़ रहे हैं हमारे, प्लस के। फिर कैपिटल में लिख लीजिए आप 1 लाख रुपीज प्लस 1 लाख। इतना था इसमें। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मतलब कि फर्नीचर को खरीदा जा रहा है, जो इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए इसी में से ही परचेज फर्नीचर को खरीद रहे हैं, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो अब क्या करेंगे,
बिजनेस में फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 5,000 रुपए का फर्नीचर हम खरीदेंगे, फर्नीचर बढ़ेगा प्लस कैश माइनस होगा, मतलब उसमें अलग से क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। पहले आप क्या करिए, यहाँ पे फर्नीचर का वो बना लीजिए, ऐसे साइड में फर्नीचर लिखिए, फिर यहाँ पे क्या करिए, सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, 5,000 रुपए कैश माइनस करोगे, क्योंकि कैश से कर रहे हैं ना, हाँ कैश ही कर रहे हैं, तो माइनस 5,000 रुपीज फर्नीचर प्लस 5,000 रुपीज, लायबिलिटी आपकी वही रहेगी और कैपिटल भी सेम यही रहेगी, ठीक है। तो 5,000 रुपए हमारे क्या हो रहे हैं, कैश में से माइनस हो रहे हैं, फर्नीचर बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या आता है इसमें, न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आप न्यू इक्वेशन लिख लीजिए। न्यू इक्वेशन में क्या हो रहा है, 1,00,000 में से 5,000 गए तो कितना बचा, 95,000 रुपीज। तो न्यू इक्वेशन में आप क्या करिए, 95,000 रुपीज यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 1,00,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब संदीप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें 5,000 रुपए क्या हुआ, फर्नीचर में फर्नीचर खरीद लिया, पेमेंट जो थी कैश से कर रहे थे। तो 1,00,000 में से 5,000 गए, कितना बचा, 95,000 रुपीज। और क्या करेंगे, प्लस में 5,000 रुपए फर्नीचर के भी जोड़ देंगे, कितना, 5,000 रुपए फर्नीचर का आ गया है। ये सब अभी खाली रहेगा, यहाँ पे जीरो ही रहेगा और कुछ नहीं होगा, कैपिटल में जीरो ही रहेगी, सॉरी कैपिटल 1,00,000 रुपए रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स को परचेज कर रही है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। तो देख लेते कैसे होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपए, तो वही 95,000 रुपीज में से 20,000 रुपए फिर माइनस हो जाएंगे, और स्टॉक का यहाँ पे वो बना लीजिए आप, स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, तो कितना 20,000 रुपए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो स्टॉक 20,000 रुपए का स्टॉक बढ़ रहा है हमारे पास ना, ठीक है। फिर वही न्यू इक्वेशन, मतलब ये समझ लो कि जितनी भी अफेक्ट होगा उसके बाद न्यू इक्वेशन हमेशा बनेगी बनेगी। बट 95,000 रुपीज में से 20,000 के तो कितना बचा, 75,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप 75,000 रुपीज कर लेना, प्लस 5,000 रुपए वही फर्नीचर के आप जोड़ दीजिए, इसको आपके 20,000, लायबिलिटी कुछ नहीं है तो जीरो रहेगी, 1,00,000 रुपीज ही रहेगी कैपिटल, ठीक है। बोर्ड में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितना है, 36,000 रुपए, मतलब सामान खरीद रहे हैं पर उधार सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट उसकी नहीं कर रहे, तो इसका तो मैंने आपको कराया रहता है पिछली क्लास में, तो इसको आप देख लीजिए कैसे होगा ये कोड ट्रांजेक्शन। इसका हमारा बढ़ रहा है कितने का, 25,000 है ना, 36,000 सॉरी 36,000 रुपीज का हमें हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, प्लस 36,000। पेमेंट हम कहां से कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, तो सीधी बात है लायबिलिटी हम पे कर्जा हो रहा है, 36,000 रुपए कर्जा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्रेडिटर लिख लीजिए लायबिलिटी साइड में, कितना बढ़ रहा है, प्लस 36,000 रुपए कर्जा हमारे पास बढ़ जाता है, और कैपिटल तो हमारी यही रहेगी 1,00,000 रुपए यहाँ पे भी। उसके बाद क्या है, पेड रेंट, रेंट पे किया जा रहा है कितना, 700 रुपए, 700 रुपए रेंट पे किया जा रहा है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, पहले इसकी नई इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। तो आप क्या करोगे, 75,000 रुपीज यहाँ पे फिल कर दीजिए, प्लस 50,000 रुपए जो आपके यहाँ पे थे, 20,000 स्टॉक हमारा पहले था और उधार सामान हमने 36,000 का खरीदा, तो ये कितना हो गया, 20-36 कितने हो गए, 56,000 रुपीज, ये सब तो जीरो ही रहेगा। लायबिलिटी में क्या हुआ, 36,000 रुपीज बढ़ गए हमारे, 36,000 यहाँ लिख लेना नई इक्वेशन में, 1,00,000 का 1,00,000 यही रहेगा अभी यहाँ पे, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं अभी, ये आगे घटेगा। उसके बाद हमारा क्या है, फिफ्थ एंट्री है, पेड फॉर रेंट, मतलब कि जिस जगह हमारा बिजनेस चल रहा है वहां हमने रेंट पे किया है, कितने का, 700 रुपए का,
तो उसका देख लेते हैं कहाँ लिखेंगे। पहले आप क्या करोगे, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पे कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो जो 75,000 रुपीज में से हम क्या करेंगे, 700 माइनस कर देंगे। 700 रुपये माइनस कर देंगे, माइनस 700 रुपीज। ठीक है, 700 रुपये माइनस होगा, प्लस प्लस नहीं होगा, मतलब ये कैपिटल से भी 700 रुपये माइनस हो जाएंगे। मतलब इसकी न्यू इक्वेशन बनाने से कैसे होगी, न्यू इक्वेशन की क्या होगा, 75,000 रुपीज में से 700 रुपीज गए तो कितना बचा हम पे, बताओ, आप बताओ कितना होगा, 68,000 रुपीज, नहीं सॉरी, 74,300। 50,000 रुपीज इसका हम लिख देंगे, प्लस 56,000 स्टॉक का रहेगा, क्रेडिटर वही रहेगा हम पे 36,000 रुपीज, और 1 लाख में से 700 रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा, 99,300, राइट, यही है। अब उसके बाद क्या है हमारा सिक्स ट्रांजेक्शन में, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपए, सोल्ड द प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, मतलब कोई सामान है हम सेल कर रहे हैं, गुड्स की कॉस्ट कितनी हमारी 40,000 रुपए, उसको सेल कर रहे हैं 20% प्रॉफिट के साथ, मतलब 40,000 का 20% जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, उसके बाद वो कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे करोगे बता देता हूँ। गुड्स कॉस्टिंग कितनी है हमारी, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। गुड्स कॉस्टिंग है कितनी, 40,000 रुपए, ठीक है। जो हमने सामान खरीदा था, जो हम सेल कर रहे हैं अभी 20% प्रॉफिट के साथ, तो हमने जो खरीदा था उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपए, 20% प्रॉफिट के बाद 40,000 का 20% कितना होगा, 8,000 रुपए। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, 48,000 में कोई सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है, 8,000 रुपए में प्रॉफिट हो रहा है, और 40,000 का हमने वो सामान खरीदा था, तो 8,000 रुपए हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टॉक में से 40,000 रुपए माइनस कर देंगे, और हमारा बढ़ जाएगा क्या, 20%, मतलब कि 48,000 रुपए हमारा क्या आएगा, कैश में आएगा। चलो देखते हैं, देखो सिक्स में क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपए, हम क्या कर रहे हैं, सामान को सेल कर रहे हैं, कितने का, 48,000 रुपए का। तो सीधी बात है, कैश हमारे पास 48,000 रुपए आएंगे। पहले इसको यहां से हटा लो, न्यू केस में 48,000 रुपए हम क्या कर रहे हैं, कैश में लिख देंगे, क्योंकि 48,000 रुपए कैश से रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। स्टॉक कितना था हमारा, कितना माइनस हो जाएगा, 40,000 का, तो 56,000 में से 40,000 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटी हमारी वही रहेगी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस कैपिटल भी क्या होगा, 8,000 रुपए हमारे बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं हुआ, 8,000 रुपए हमारे कैपिटल में बढ़ गए हैं, और कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था। 48,000 रुपए जो हम सामान बेच रहे हैं, 48,000 रुपए का सामान सेल कर रहे हैं, वो जो हमने सेल किया सामान उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000 रुपए, ठीक है, और 8,000 रुपए हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा, बस इतना ही है। तो इसकी अब एक बार फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं, तो मैं इसे ब्लैक मार्कर से बनाता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाइनल इक्वेशन में क्या करेंगे, 74,300 रुपीज हमारे पास थे पहले से, 48,000 रुपए हम और जोड़ रहे हैं उसमें, तो कितना हो गया, आप करो, कमेंट करो। और फर्नीचर का 50,000 ही रहेगा हमारा, और उसके बाद 56,000 रुपए की स्टॉक हमारे पास था, जिसमें से 40,000 रुपए का माइनस कर देते हैं, वो देख रहे हैं कितना आएगा, क्रेडिटर, ये चेंजेस नहीं होगा, और हमारा क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा 99,300 से, और 8,000 रुपए और बढ़ जाएंगे इसमें। तो हम देख लेते हैं कैश का हमारा कितना है, देखो 74,300 रुपीज हमारे पास पहले था कैश, जिसमें से 48,000 रुपए जो हमारा सेल हुआ है उसका मिला है 48,000 का, तो कितना हो गया, 1,22,300 रुपए, ठीक है।
प्लस क्या जोड़ दोगे आप 50,000 जो आपके फर्नीचर के ये आ जाएंगे, आप ये मैच कर देना जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। प्लस में 56,000 रुपीज का स्टॉक हमारे पास था लास्ट इक्वेशन तक, प्रीवियस इक्वेशन तक 56,000 का था हमारे पास, है ना, जिसमें से 40,000 रुपए का स्टॉक हमारा कम हो गया है जो कि सेल हुआ है। तो 56,000 में से 16,000, ओ सॉरी 40,000 के कितना बचा 16,000 रुपीज, 16,000, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में 36,000 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट किसमें है, कैपिटल में। कैपिटल क्या इफेक्ट आया है, जो कि आपका 99,300 रुपए था, 8,000 रुपए और बढ़ेगा, तो कितना हो गया 99,300 प्लस 8,000 कितना होगा बताओ, 1,07,300 रुपीज। हाँ सही है, एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए एसेट साइड में कैश कितना दिया था हमें, 1,22,300 रुपए, 1,22,300 रुपए करेक्ट है ये हमारा, है ना। फर्नीचर कितना दिया था 5,000 रुपए का, एक ये 50,000 कब से आ गया भाई, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, फर्नीचर का गलती मत करना आप मेरे जैसे। ये 5,000, ये 50,000 गलती से हो गया, ठीक है। 5,000 ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, ये 5,000 है, 5,000 रुपए फर्नीचर के हो जाएंगे। स्टॉक हमारा कितना होगा 16,000 रुपए, देखो स्टॉक 16,000 है, सही है। लायबिलिटी हमारे क्रेडिटर में है 36,000 रुपए, लायबिलिटी हमारे क्रेडिटर में 36,000 रुपए, देखो सही है ये भी। और कैपिटल हमारी कितनी है 1,60,300, 1,07,300 रुपीज है, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही क्वेश्चन सही है, ज्यादा क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि हमें थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल वो भी साथ लेके चलना है। तो डीके का क्वेश्चन नंबर 1 आज यही कंप्लीट होता है। मैं आपको मिलूंगा जल्दी नई क्लास में, धन्यवाद।